420 करके गरीब के सर से छीनने वाली है छत। विनती करने पर भी नहीं हो रही कंप्लेंट दर्ज। थाना हाईवे के क्षेत्र आनंदवन कॉलोनी के रहने वाले देव कुमार शर्मा ने आनंदवन फेज 2 में प्लॉट नंबर 242 सन 2009 में डायरेक्टर नील पदम बिल्डर से खरीदा था और उस प्लॉट पर मकान बनाकर तभी से रह रहे थे, परंतु एक गलत व्यक्ति ने 420 करके उस प्लॉट पर मालिक को बगैर पता चले गलत बहनामा करके लोन करा लिया। प्लॉट के मालिक को जब अपने घर पर नोटिस चिपका हुआ मिला तब जाकर उनको इस धोखाधड़ी का पता चला। इस मकान पर लोन है। प्रार्थी के मकान की नीलामी 28 जून 2024 तारीख को हो रही है। प्रार्थी पुलिस से लगातार गुहार लगा रहा है, परंतु अभी तक कोई भी 420 की एफआईआर दर्ज नहीं की गई है और न ही प्रार्थी की कोई भी बात सुनी जा रही है। प्रार्थी लगातार 2 महीने से थाने चौकी के चक्कर काट के परेशान है कि अगर उसके सर से छत चली गई तो वह अपने बाल बच्चों को लेकर सड़कों पर कहां भटकेगा। जब प्रार्थी एसएसपी कार्यालय पहुंचकर विनती की तो वहां से भी सिर्फ आश्वासन ही प्राप्त हुआ। एक तरफ घर की नीलामी की तारीख पास आ रही है और एक तरफ प्रशासन दुखियारे को सिर्फ दिलासे दे रहा है। घटना ये हुई है कि आनंदवन फेज 2 में मेरा प्लॉट नंबर 242 था, जो मैंने 2009 में नील पदम प्राइवेट बिल्डर से लिया था। अब मैं उस पर जो अपना मकान बनाकर जब से रह रहा हूँ मैं, लेकिन किसी भी गलत व्यक्ति ने और उस पर जो है 420 करके और गलत बैनामा करा करके उस पर लोन ले लिया है। अभी मेरे पास तो जब नोटिस आया है, मेरे मकान पर नोटिस लगाया, जब मुझे पता चला है कि मुझे इस पर कोई लोन है, अब वो नीलामी कर रहे हैं 28 तारीख को। अब मैं पुलिस के पास सबका जा रहा हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहा किसी प्रकार की। मेरा तो घर भी चला जाएगा, सब कुछ चला गया मेरा। अब मैं कहाँ जाऊँ? आपके नज़दीकी थाने में कितने समय पहले आप मिले थे? नज़दीकी थाने में तो मैं 2 महीने से चक्कर काट रहा हूँ, लेकिन वहाँ को पहले कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन ये अब जो नीलामी का नोटिस आया तो उसके बाद गए, यहाँ पर आए हैं तो जो कि इनके दौरान कोई एफआईआर होनी नहीं है। अब ये करा रहे हैं जाँच कराएंगे, जाँच तो होगी नहीं। 28 तारीख नीलामी हो जाएगी, मैं कहाँ जाऊँगा? अभी आप कप्तान साहब से मिले, क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कहा जाँच करा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ सर इमीडिएट इसकी 420 में एफआईआर होनी चाहिए ताकि नीलामी रुके, लेकिन उस तरीके की कोई आश्वासन नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, कोई कुछ नहीं। पुलिस बिल्कुल कोई कार्रवाई नहीं कर रही। एडवोकेट है। बात यह है कि देव कुमार शर्मा जी ने एक प्लाट नंबर 242 जो पूरे आनंदवन फेज 2 में मात्र सिर्फ एकमात्र प्लॉट है, जिसका खसरा नंबर 203 है। एक नरेश सिंह नाम के व्यक्ति ने उसमें खसरा में चेंजिंग करा के सरकारी दस्तावेजों में जानते हुए कूट रचना करते हुए उसमें खसरा 200 दिखा दिया, 203 को, और उसका बैनामा भी 2017 में हुआ है और उस पर उसी प्लाट पर लोन ले लिया, और जिसकी जानकारी इनको कल दिनांक 22 तारीख को हुई, जब इनके घर पर एक नोटिस चिपका मिला। ये एक सरकारी व्यक्ति हैं, पढ़ाते हैं। अब ये पढ़ाएं या इस चीज़ को देखें। कप्तान वहाँ पर स्थानीय थाने गए, वहाँ पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर वहाँ पर गए, ना तो बैंक देख रही है ना पुलिस देख रही है। पुलिस के पास जाए तो जांच कर आख्या दे दो, जांच कर आख्या दे दो, ये लिख देते हैं। जबकि ये ऑफेंस जो बनता है 467, 420, 468, 471 का बनता है, 120B का, क्योंकि इसमें गायत्री देवी, नरेश सिंह, सुरेंद्र सिंह और 3-4 लोग और शामिल हैं। ये भूमाफिया हैं, इनके खिलाफ तमाम मुकदमे हैं। गायत्री देवी के खिलाफ चार्जशीट फाइल हो चुकी है। इन लोगों के खिलाफ NBW वारंट चल रहे हैं। इलाका पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है, थाना, क्योंकि ये जो है सत्ता पक्ष के लोगों के साए में है और इनका कुछ पुलिस इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, कोई गिरफ्तारी नहीं कर रही है। NBW वारंट कोर्ट से आ रही है। अभी आपने एप्लीकेशन लगाया, कप्तान साहब ने क्या कहा है? कप्तान साहब ने ये कह दिया जांच करिए, सीओ साहब से मिलिए। सीओ साहब से मिले तो सीओ साहब कहते हैं, अभी सीओ साहब के पास सीओ साहब रिफाइनरी बैठी हुई है। पहली बात तो ये है कि मतलब एक बताइए, जब इतनी सारी चीज़ें होती हैं, आप लोगों को बराबर प्रार्थना पत्र दे रहे हैं और आप जो कोई सुनवाई नहीं करते, ऐसे मामले में तत्काल सबसे पहले तो FIR मुकदमा पंजीकृत करना चाहिए। एक सरकारी कर्मचारी वो अपनी ड्यूटी करेगा या वो अपनी ज़मीन की देखभाल करेगा, उसके मकान पर कोई दूसरा व्यक्ति नाम ले रहा, लोन ले रहा नरेश नाम का। 2017 में वो जो व्यक्ति बयानामा करवा रहा है और 2009 ये 2009 से उसमें निवास कर रहे हैं मैं परिवार के, और कई बार वो व्यक्ति इन पर जानलेवा हमला भी कर चुका है और उन्होंने लोन ले रखा है। तो हमारी तो यही प्रेयर है कि शासन इसे सुने और शासन तत्काल एक्शन ले, क्योंकि इसी तरीके से जुल्म का बढ़ावा होता है, अपराध होते हैं और अपराध को ये प्रशासन ही करवा देता है इस तरह से। क्योंकि जब प्रशासन अंधे का मूक दर्शक बना रहता है तो फिर अपराध जन्म लेता है।